Hello students, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम आपकी जो 10th क्लास की वर्कशीट आई है इंग्लिश की वर्कशीट और वर्कशीट नंबर 20 और जिसकी डेट आप देख पा रहे हैं 20 अगस्त 2020 है, उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ निकालेंगे। जैसे कि हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था कि जो फेथ है एक वाईफाई की तरह है। जैसे फेथ होता है, हम किसी में विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता जब हम कोई वाईफाई यूज़ करते हैं, लेकिन वो इनविजिबल होता है वो, लेकिन उसमें इतनी पावर होती है कनेक्ट होने की कि जो आप चाहो वो ले सकते हैं। और हमने किसके केस में देखा था ये? हमने देखा था ये लेंचो भाई साहब के केस में। जीएस जो हमने पिछली वर्कशीट पढ़ी थी ना, जो लेंचो से रिलेटेड थी, उसमें हमने बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा वही आया है जो इस बार का टेक्स्ट है, जो पिछली वर्कशीट में आया था। बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था कि लेंचो एक पुअर फार्मर है, उसकी जो फसल है वो डिस्ट्रॉय हो गई है बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म, जो मतलब ओले होते हैं उसकी वजह से, और इस वजह से वो डिप्रेस था। लेकिन उसकी एक होप थी, किसमें होप थी? होप टू गॉड। और गॉड की होप की वजह से ही उसने एक लेटर लिखा, अपने पूरे साल का खर्चा मांगा। 100 पीसो होती है करेंसी दूसरी कंट्री की, उसको मांगा और उसने एक लेटर पोस्ट कर दिया। लेकिन वहाँ पे जो पोस्ट मास्टर था उसको देखकर पहले तो हैरानी हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि इस भले आदमी की हेल्प करी जाए जिसको भगवान पर इतना विश्वास है। फिर उसने अपने साथी एम्प्लॉयज़ की मदद से और अपने फ्रेंड्स की मदद से कुछ मनी कलेक्ट की। अब वो पूरा तो नहीं कलेक्ट कर पाया, लेकिन आधे से कुछ ज़्यादा, मतलब अगर उसने 100 पीसो मांगे थे तो वो 70 पीसो कलेक्ट करने में सक्सेसफुल रहा। ठीक है, तो उसके बाद उसने उसको उन पीसो को एक एनवलप में डाला और एक लेटर में लिख दिया टू गॉड, कि भगवान की तरफ से, और दे दिया। लेकिन लेंचो को जब वो लेटर मिला ना, तो उसको कोई हैरानी नहीं हुई कि भगवान से कहाँ से लेटर आ गया। जैसे दूसरे हम लोग तो ये सोचें कि भाई भगवान थोड़ी ना लिखता होगा, उसे तो इतना विश्वास था कि मैंने लेटर भगवान को लिखा है, भगवान मुझे वापस देगा। तो वो, लेकिन जब उसमें 70 पीसो देखता है तब होती है उसे हैरानी कि मैंने 100 मांगे थे, 70 रह गए। तो उसे ये लगता है कि ये जो सारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं ना, वे बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब बेईमानों का समूह है, शायद इन्होंने चुरा लिया होगा। जबकि उन्होंने क्या करा था हमें तो पता ही है, उन्होंने क्या करा था। लेंचो को बेशक ना पता हो, हमें पता है कि उन सब ने मिलकर ही तो उसे 70 पीसो दिए थे, है ना। भगवान अपने आप थोड़ी ना आते, किसी के थ्रू करते हैं मदद। चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है ना वर्कशीट की जो लेंचो वाली आई थी, आप उसको गो थ्रू हो जाना, क्योंकि उसमें मैंने पूरा डिटेलिंग में समझाया है। क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, अगर हम इसे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हमारे मार्क्स में दिक्कत आएंगी। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एश्योर करती हूँ, अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ेंगे ना तो आपके 90 से ऊपर मार्क्स आएंगे इंग्लिश में, ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं फटाफट से। वाई डिड लेंचो कम अर्ली टू द पोस्ट ऑफिस? अब ये बताओ कि जो लेंचो था वो जल्दी क्यों आया था पोस्ट ऑफिस? तो ये तो हमें पता है, लेंचो इसलिए आया था पोस्ट ऑफिस में जल्दी, ये जानने के लिए इफ़ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए लेटर आया है कि नहीं, क्योंकि उसने लेटर लिखा था भगवान को, तो ये जानना था एक तो। एक दूसरी बात ये इसे ये था, लेंचो गुस्सा था व्हेन ही काउंटेड मनी एज इट वाज नॉट द फुल अमाउंट, क्योंकि ये पूरा नहीं था जैसा उसने डिमांड करा था भगवान से। तो उसे जल्दी थी कि जल्दी जाके देखूं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। Why was Lencho surprised to find a letter for him with money in it and why? लेंचो क्यों सरप्राइज हो गया उसके क्या नहीं सॉरी ये क्वेश्चन है, वॉज लेंचो सरप्राइज, क्या लेंचो सरप्राइज हुआ, उसे आश्चर्यचकित हुआ वो ये देखकर कि इसमें लेटर रखा है और पैसे भी रखे हैं, और हुआ या नहीं हुआ तो क्यों? तो ये क्वेश्चन है कि वो सरप्राइज हुआ या नहीं और क्यों नहीं। तो देखिए हम उसका आंसर क्या लिखेंगे, नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर, उसे कोई सरप्राइज नहीं हुआ लेटर देखकर और उसके अंदर पैसा देखकर। हाउ एवर अपॉन रिसीविंग द मनी, जबकि जो पैसा उसने मिला था ना
और जब उसने उसको काउंट किया उसने दूसरा लेटर लिखा भगवान को, और क्या एडवाइस करते हुए कि अब की बार जो पैसा भेजोगे ना उसको आप किससे मत भेजना, आप उसको इससे मेल से मत भेजना, क्योंकि द मनी वॉज रिसीव्ड वॉज लेस देन द मनी ही आस्क्ड फॉर, क्योंकि उसे लगा कि इन्होंने चुरा लिया है, इनका काम है, ये जो यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस में बैठे हैं, तो वो कह रहा है कि तुम, क्योंकि मुझे कम मनी मिली है इसलिए इस तरीके से मत भेजना मेल के थ्रू, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज लेंचो एंग्री ही काउंटेड द मनी, और लेंचो क्यों एंग्री हो गया जब उसको क्या हुआ, जब उसको पैसा मिला, क्यों हुआ, क्यों हमें पता ही है वो एंग्री इसलिए हुआ क्योंकि जितना उसने पैसा मांगा था उतना नहीं आया ना, उसने 100 पीसो मांगे थे। पीसो करेंसी होती है उस कंट्री की जहाँ पे लेंचो रहता था। लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, कि भगवान ने जो पैसा भेजा है वो इसलिए गुस्सा हो गया क्योंकि उसे पता था कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है ना इन्होंने चुराया होगा मेरा बचा हुआ पैसा, क्योंकि भगवान तो कभी गलती कर ही नहीं सकते, भगवान कभी लेंचो को मना भी नहीं करेंगे क्योंकि उसने रिक्वेस्ट कर गया इतने उससे, ना तो वो मना करेंगे ना वो गिनने में गलती कर सकते हैं। तो उसे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसका हाथ है, ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं इसका हाथ है, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। देखिए अब हमें जो ये पैसेज ऊपर दिया गया है ना उसमें से ये वर्ड ढूंढ रहे हैं जो ऐसे ही दिए गए हैं। सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या होता है, संतोष होता है, जब किसी चीज़ से संतोष हो जाता है, मतलब हमें उसके कंटेनमेंट। तो क्या हो गया, जब उसने पोस्ट मास्टर ने उसको वो लिफाफा दिया खुद अपने हाथ से लेंचो को, तो उसे एक संतोष की भावना थी कि चलो मैंने कुछ करा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा कंटेनमेंट, ठीक है, ये वाला इसका ऑप्शन ठीक होगा। दूसरा देखो चीटर, चीटर को क्या बोलते हैं, तो क्या बोला था लास्ट में जो लेंचो ने ये बोला था कि यहाँ के जो एम्प्लॉयज है ना वो बंच ऑफ क्रूक्स, तो क्रूक्स बोला था कि बेईमानों का समूह है, तो हमारा इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑनेस्ट तो थे, मानता ही नहीं था वो उन्हें, तो क्रूक मानता था, ठीक है। ग्लूड, ग्लूड मतलब होता है चिपकाना, तो इसमें कौन सा वर्ड यूज हुआ है किसी चीज़ को चिपकाने के लिए, तो क्या यूज हुआ है, देखो उसने स्टैंप लगाई, उसे लिख करा, अपनी जीभ से उससे थूक लगाया और क्या कर दिया, एफिक्स कर दिया, एनवेलप पर लगा दिया, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, एफिक्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला देखते हैं डिसएग्री। डिसएग्री क्या होता है, किसी चीज़ को ना मानना है ना, डिनाई कर देना। तो इसमें देखो पता ही चल रहा है, वैसे तो एक इन्होंने अपोजिट दे रखा है सब में और एक दे रखा है सिनोनियम, लेकिन फिर भी हम पैसेज से देखेंगे क्योंकि हमें पैसेज से करना है कि डिसएग्री का क्या कहीं पे आया है कि नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे है कि लेंचो ने यहाँ पे जब वो पैसे देखे थे तो उसे ये लगा कि उन्होंने मना कर दिया क्या, डिनाई कर दिया क्या, तो ये डिनाई वर्ड यहाँ पे आया है इस पैसेज में, तो इसका क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा डिसएग्री का, ठीक है। ये तो हो गए हमारे पांचों क्वेश्चन। आप देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। देखिए सेकंड पार्ट में इन्होंने मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच समझाई है। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच कब होती है, जब हम किसी चीज़ का कंपेरिजन करते हैं विदाउट यूजिंग एज लाइक सो। आप इस तरीके से समझिए इसको कि जैसे कि हम किसी, मैं बोलूँ यू आर लाइक अ रोज, कि आप रोज जैसी सुंदर हैं, है ना, यू आर लाइक अ लोयन, तो अगर मैं बोलूँ यू आर लाइक अ लोयन तो ये दूसरा फिगर ऑफ स्पीच होता है, सिमिली होता है। लेकिन अगर मैं इसमें से इसको हटा दूँ ना, सो को या लाइक को या फिर एज को, तो अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ यू आर अ लोयन कि आप तो शेर हो, मतलब शेर तो नहीं हो सकते लेकिन मैंने उससे आपका कंपेयर कर दिया कि आप उसके जितने बहादुर हो। या मैंने बोला कि यू आर मून, कि तुम तो मून हो, योर फेस इज मून, तो अगर मतलब मैं ये बोलूँ कि तुम तो चांद हो, तो चांद थोड़ी ना है, तो हम उसकी सुंदरता को कंपेयर कर रहे हैं उससे, लेकिन हमने ये नहीं बोला चांद की तरह हो, हमने बोला यू आर अ मून। तो जब हम किसी को कंपेयर करते हैं बिना किसी यूज़ के कि उसकी तरह हो या उसको डायरेक्ट ही ऐसे बोल देते हैं, तो वो क्या होता है, वो मेटाफर होता है। देखिए जैसे ये बोला है सेंटेंस, ही इज अ शाइनिंग स्टार, उसने ये नहीं बोला कि ही इज अ लाइक अ शाइनिंग स्टार। तो जब हम सीधे सीधे कंपेयर करते हैं लेकिन कोई उसकी तरह ना बोल के डायरेक्ट बोल देते हैं, तो वो होता है मेटाफर। तो इन्होंने पूछा है कि जो मेटाफर को बता के इन्होंने पूछा है कि ये टेबल है, इसको पूरी करिए जो किस क्वालिटी से कंपेयर करे गए हैं ये वर्ड। जैसे इन्होंने एक चीज़ यूज़ करी थी, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, इसका इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है।
मास ऑफ ह्यूजनेस ऑफ क्लाउड, क्योंकि उसने जो बड़े बड़े बादल आ गए थे तो उसकी विशालता से उसका कंपेरिजन करा था, क्योंकि वो इतने विशाल थे जो बादल थे, जैसे कि बादल, जैसे कि पर्वत होते हैं, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने पूछा है जो न्यू कॉइन्स हैं उसको किससे कंपेयर करा गया है। तो न्यू कॉइन्स को किससे कंपेयर करा था इन्होंने, रेन ड्रॉप से करा था, है ना। तो क्यों करा था, क्योंकि जो न्यू कॉइन्स होते हैं वो जो रेन ड्रॉप्स होती हैं न्यू कॉइन्स लेके आती हैं, हैप्पीनेस लेके आती हैं, खुशियाँ लेके आती हैं, पैसे लेके आती हैं। तो इस वजह से क्यों करा था, क्योंकि उसकी हैप्पीनेस, उसकी मनी के लिए इन्होंने न्यू कॉइन से इसको कंपेयर करा था। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख देंगे, हैप्पीनेस, ठीक है, HAPPINESS हैप्पीनेस लिखेंगे, या फिर क्या लिखेंगे आप, मनी। ठीक है, पैसों की वजह से, क्योंकि उससे पैसे आएंगे। ठीक है, पैसों के लिए, क्योंकि उन पैसों की जरूरत थी उन्हें। अच्छा, आप देखिए दूसरा वर्ड क्या है, हेल स्टोन्स, है ना। हेल स्टोन्स को उन्होंने यूज़ किया था, ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि न्यू सिल्वर कॉइन्स, फ्रोजन पियर्स, जैसे जमे हुए क्या क्या होते हैं, मोती होते हैं, या न्यू सिल्वर कॉइन्स। देखो यहाँ तो उन्होंने उस चीज़ से लिया था, मनी से कॉइन्स को, लेकिन यहाँ पे इन्होंने उसकी फिजिकल उसको देखा है कि वो दिखता कैसा है, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो जो फ्रोजन पियर्स होते हैं, जमे हुए मोती सफ़ेद होते हैं ना, वाइट कलर के, तो जो उन्होंने वो बोला है उसकी, किसको बोला गया है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस पे, जैसे जमे हुए मोती, जैसे सिल्वर कॉइन्स, ऐसे वो जो रेन ड्रॉप्स है ना, जो हेल स्टोन्स हैं, जो वो ओलावृष्टि हो रही है, जो ओले पड़ रहे हैं, वो किसकी तरह हैं, जैसे कि चांदी के सिक्के हों, इतने जमे हुए मोतियों की तरह, क्योंकि सफ़ेद हो गया था उसका जो खेत है, पूरा सफ़ेद बर्फ़ की चादर से ढक गया था, इस तरीके का हो गया था। तो यहाँ पे क्या, इनकी फिजिकल अपीयरेंस को दिखाया गया है। ठीक है, आप देखते हैं लोक्टस भी यूज़ हुआ था इसमें। लोक्टस क्या होता है, लोक्टस होता है एक एपिडेमिक होती है। अभी ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा, क्योंकि कोरोना के चलते हमें एपिडेमिक, पैंडेमिक, ये सब कुछ पता चल गया है। तो एपिडेमिक ये होता है एक बीमारी जो बहुत जल्दी से फैलती है बहुत सारे लोगों में, वो होती है एपिडेमिक। और पैंडेमिक क्या होती है, जो कोरोना है वो जो पूरे विश्व में असर करती है लोगों को, वो पैंडेमिक होती है। ठीक है, वो बड़े स्केल पे होती है। एपिडेमिक उससे थोड़ा स्केल होता है ना, बहुत सारे लोगों में फैलती है, लेकिन इतने लार्ज लेवल पे नहीं जैसे कोरोना फैला है, वो पैंडेमिक हो गई और ये एपिडेमिक। चलो दो डिस्कशन हो गए, जो पैंडेमिक था भी नहीं वो भी कर लिया हमने। चलिए अब देखते हैं लास्ट वाला क्या है, एन ओक्स ऑफ अ मैन। और ये किससे करा था, इन्होंने, ये भूल गए शायद यहाँ पे लिखना, ये करा था उन्होंने लेंचो से। ठीक है, ये लेंचो से कंपेयर करा था, लेंचो का एन ओक्स ऑफ अ मैन। तो एन ओक्स ऑफ अ मैन क्यों बोला था, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है लेबोरियस, जो उसकी जो मेहनती था, हार्ड वर्किंग नेचर्ड था, तो उसको कैसे बोला है उन्होंने कि लेंचो ऐसा था। तो उसकी क्या क्वालिटी दिखाई थी उन्होंने, हार्ड वर्किंग, और उसकी क्या, लेबोरियसनेस, मतलब उसकी जो मेहनत है उसको दिखाता था। ये क्या, एन ओक्स ऑफ मैन, जो ये फ्रेज यूज़ हुआ है, इसमें भी मेटाफर है, ये सब मेटाफर के रूप में यूज़ हुए हैं इस चैप्टर में। और जस्ट सी हियर, मैंने आपके लिए आंसर्स यहाँ भी लिख दिए हैं। जो ये यूज़ हुआ है, जो सिल्वर कॉइन्स यूज हुए हैं ना, जो रेन ड्रॉप्स के लिए सिल्वर कॉइन्स क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि वो दिखाने चाहते हैं, उसमें हैप्पीनेस दिखाना चाहते हैं, न्यूनेस दिखाना चाहते हैं, उनके थ्रू जो सिल्वर कॉइन उन्होंने वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, तो आपको जो ये है यहाँ पे लिख देना है वो वाला आंसर। और जो ये हेल स्टोन्स आए हैं, हेल स्टोन्स में जो इन्होंने मेटाफर यूज़ किया है, न्यू सिल्वर कॉइन्स लिखा है या फ्रोजन पियर्स लिखे हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये किस लिए यूज़ किया है, ये दिखा रहा है उसकी शाइनिंग को, उसके सिल्वर कलर को, है ना। उसका सिल्वर कलर है, जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, जो वो दिखने में है, जो वो जैसे वो दिख रहे हैं, तो वो क्या है, वो उसको दिखा रहे हैं, जो हेल स्टोन को यू दिखा रहे हैं। तो हेल स्टोन वाले कॉलम में आप ये लिख देना। और जो लास्ट वाला है ना, एन ओक्स ऑफ अ मैन, और ये किसके लिए मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पे लेंचो आएगा, जो इन्होंने खाली बॉक्स छोड़ा है। लेंचो को के लिए एन ओक्स ऑफ अ मैन क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि उसकी नेचर शो करने के लिए, जो उसकी नेचर थी वो कैसी थी, ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग मैन, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग नेचर शो करने के लिए उन्होंने इस चीज़ का यूज़ किया है। और एक लेबोरियस पर्सन दिखाने के लिए उन्होंने एन ओक्स ऑफ अ मैन का यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी आज की 10वीं की जो आपकी वर्कशीट है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन और एकदम एक्यूरेट आंसर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और कम से कम अपने 20 दोस्तों को भेजना बिल्कुल भी ना भूलना। शेयर करिए सबके साथ, जिससे सभी को हेल्प मिल सके। थैंक यू।